आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो रिएक्शन। यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाना यार जी। भारत ने भारत के अंदर से 10,000 बांग्लादेशियों को पिछवाड़े पे लात मार के सीधा फेंका भारत से बाहर, वो भी 3 दिनों के अंदर अंदर। ना कर पूरे यार। बांग्लादेशियों के पिछवाड़े पे लग लगा गई यार आग। 10,000। हाँ। ये उधर क्या कर रहे थे बकचोद? भाई साहब खा भारत का रहे थे और हाँ भाई साहब हग भी उधर ही रहे। ये देख हरामजादे वाच करते हैं भाई साहब इन हरामजादों को भारत ने कैसे लात मार के फेंका है भारत से बाहर, तुरंत एक्शन लेकर। क्योंकि बांग्लादेश हरामखोर दिल्ली के अंदर भाई साहब मुलविस थे अटैक के अंदर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। भारत ने तुरंत एक्शन लिया है। देखते हैं इन बांग्लादेशियों का भारत ने हाल क्या किया है। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत की तरफ से ऑपरेशन पुशबैक को अब तेजी से बांग्लादेश के ऊपर चलाया जा रहा है, जिस वजह से इस समय बांग्लादेश तिलमिलाया हुआ है। एक्शन छोटा नहीं, सीधा 10,000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भारत से बाहर भेज दिया गया है। ये सभी लोग बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बिना किसी अनुमति के भारत में रह रहे थे। कई लोग मजदूरी के बहाने आए, फिर यही बस गए, फर्जी पहचान बनवा ली और भारतीय नागरिकों की तरह जीने लगे। जांच एजेंसियों ने जब इसकी पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सैकड़ों लोगों के पास आधार कार्ड और फर्जी डॉक्यूमेंट मिले। कुछ लोग ऐसे इलाकों में काम कर रहे थे जो सेना या सुरक्षा संस्थानों के बिल्कुल नजदीक है। सोचिए, अगर ऐसे लोग गलत हाथों में पड़ जाए तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने अभियान चलाकर दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में छापेमारी की। हजारों अवैध नागरिक पकड़े गए और उन्हें सीधे बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। गृह मंत्रालय का कहना है कि अवैध घुसपैठ सिर्फ जनसंख्या का बोझ नहीं बढ़ाती, बल्कि अपराध, कट्टरपंथ और सुरक्षा जोखिम भी पैदा करती है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम था, लेकिन असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस इस कार्रवाई से बुरी तरह भड़क गए। यूनिस का कहना है कि भारत ने उनके लोगों को जबरन निकाला है और वे अब भारत में ही बस चुके थे, इसीलिए उन्हें मजबूरी में वापस भेजना गलत है। यहाँ तक कि उन्होंने ये तर्क भी दिया कि बांग्लादेश के पास केवल 30% फंड बचा है और अब वे इतने लोगों को संभाल नहीं सकते। पिछले कई महीनों से जांच एजेंसियां लगातार रिपोर्ट दे रही थी कि अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी देश के अलग अलग इलाकों में फर्जी पहचान बनाकर बस गए हैं। कई लोगों का कनेक्शन अपराध जगत से था, कुछ लोग कट्टरपंथी समूहों से भी जुड़े पाए गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा एजेंसियां पहले से ज्यादा सतर्क हो गई और ऐसे तत्वों की पहचान तेजी से की गई। सरकार के पास दो ही विकल्प थे, या तो आंख बंद करके ये सब चलने दे या फिर देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। सरकार ने दूसरा रास्ता चुना। अब बांग्लादेश सरकार कह रही है कि भारत मुस्लिम समुदाय को निशाना बना रहा है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसी देश को यह हक नहीं है कि वह अपने कानून लागू करे? क्या भारत अपने संसाधन, सुरक्षा और नौजवानों का भविष्य दांव पर लगाकर हर अवैध नागरिक को अनिश्चित समय तक पाले? भारत में पहले ही जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हर किसी को रोजगार, राशन और सुविधाएं देने में चुनौतियां है। ऐसे में लाखों अवैध लोगों का बोझ देश के सिस्टम को और कमजोर करता है। कई जगह तो स्थानीय लोगों से इनका टकराव भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने स्पष्ट कहा, जो भी बिना डॉक्यूमेंट है उसे वापस भेजा जाएगा। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। इस पूरे मामले में भारत ने न सिर्फ कानून का पालन किया है, बल्कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने का काम भी किया है। आज दुनिया का हर देश अपनी सुरक्षा के लिए इसी तरह के कदम उठाता है और भारत ने भी वही किया। दूसरी ओर SIR की वजह से अब TMC और BJP में भी टकराव और बढ़ गया। इसकी वजह से मात्र कुछ दिनों में हजारों और बांग्लादेशी भारत छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीमा पर इस वक्त एक ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है जो भारत के अंदर अवैध घुसपैठ की सच्चाई को साफ साफ उजागर करता है। हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशी नागरिक भारत छोड़कर वापस अपने देश लौट रहे हैं, वो भी किसी सरकारी दबाव की वजह से नहीं, बल्कि डर की वजह से। डर किस बात का? डर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR का। ये वही प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग देश भर में वोटर लिस्ट की गहराई से जांच कर रहा है, ये पता लगाने के लिए कि कहीं फर्जी नाम, घुसपैठियों के वोट या गलत
गलत तरीके से बने डॉक्यूमेंट तो लिस्ट में शामिल नहीं है। जैसे ही SIR शुरू हुआ, बंगाल के कई इलाकों में रहने वाले अवैध बांग्लादेशियों में घबराहट फैल गई। इसी वजह से पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के हाकिमपुर चेक पोस्ट पर रोज 200 से 300 लोग भारत छोड़कर बांग्लादेश लौट रहे हैं। BSF के अधिकारियों ने बताया है कि अब तक करीब 1600 लोग सिर्फ इसी चेक पोस्ट से लौट चुके हैं। ये लोग अपने साथ बड़े बड़े बैग लेकर आते हैं। कुछ परिवार तो 10 से 12 साल से भारत में रह रहे थे। उन्होंने यहाँ आधार बनवा लिया, वोटर कार्ड बनवा लिया, राशन कार्ड और वेलफेयर स्कीम्स का फायदा उठाया और कई तो वोट भी डाल चुके थे। एक उदाहरण मिथु मोहल्ला का है, जो अपने परिवार के साथ धामाखाली वाले रास्ते से भारत आया था। एजेंट को 6000 रुपए दिए और आसानी से सीमा पार कर ली। फिर आधार बनवाया, वोटर कार्ड लिया और 3 बार वोट भी डाला। उनकी माँ तो कहती है कि सारे डॉक्यूमेंट दुआरे सरकार शिविरों से मिले। परिवार कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में रहता था और मजदूरी करके जीवन चलाता था, लेकिन SIR शुरू होने के बाद अब इन्हें डर है कि उनकी फर्जी पहचान पकड़ी जाएगी। इसीलिए ये लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। BSF हर एक व्यक्ति का बायोमेट्रिक लेती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है और फिर उन्हें बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को सौंप देती है। रोजाना लगभग 200 लोग इस प्रक्रिया से होकर जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर लोग बांग्लादेश के साटकीरा और खुलना जिलों में से हैं। कई ने कबूल किया कि वह 2 साल पहले आए थे और कुछ 10 साल से ज्यादा समय से भारत में थे। यही नहीं, कई परिवारों ने भारत के अलग अलग शहरों की झुग्गियों और मजदूरी वाले इलाकों में अपनी जिंदगी बसाई हुई थी। अब सवाल उठता है, इतने लोग अचानक क्यों लौट रहे हैं? इसका सीधा संबंध है चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया से। जैसे ही वोटर लिस्ट की जांच तेज हुई, अवैध तरीके से बने हजारों वोटर कार्ड पकड़े जाने लगे। इसी वजह से इन घुसपैठियों को लगा कि अगर अभी नहीं भागे तो गिरफ्तारियां शुरू हो सकती है। वहीं इस पूरे मामले का राजनीतिक रंग भी गहरा हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने SIR को सुपर इमरजेंसी और वोटबंदी कहा है और चुनाव आयोग से इसे रोकने की मांग की है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि बंगाल में 13 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर बने हुए हैं और SIR से सच सामने आएगा। CAA और NRC को लेकर भी दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप जारी है। लेकिन एक बात साफ है कि भारत में अवैध घुसपैठ की समस्या जितनी गंभीर दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और आज पहली बार इतने बड़े स्तर पर वही लोग खुद डर के मारे भारत छोड़कर जा रहे हैं। उनको डर है ना, पिछवाड़े पे गोलियां तो नहीं खानी। भाई देखो, साफ सी बात है, सुअर की नस्ल से सुअर ही पैदा होता है। सुअर से कोई शेर पैदा नहीं होता, सुअर से कोई भाई साहब बिल्ला शिल्ला पैदा नहीं होता, सुअर से सुअर ही पैदा होता है। तो ये सुअर की ही नस्ल है। क्या पता इन्होंने बैगों में भर भर के विस्फोटक लाया हो भारत में। दिल्ली हमले में तो भाई साहब बांग्लादेश का हाथ तो निकला है ना। क्या पता इन हरामजादों ने मस्तियां की हो। इनके कार्ड्स तो नहीं बने हुए ना, इनके कार्ड्स तो नहीं है, तो कुछ भी कर सकते हैं भारत में। इनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। ये कुछ भी करें भाई साहब, पुलिस को रिकॉर्ड कैसे पता लगेगा भाई साहब ये बंदा भारत का है? तो भाई ये काम जिसकी आईडी नहीं है उस देश के अंदर, तो वो तो हरामी कुछ भी करेगा। और ये जो अटैक दिल्ली के अंदर हुआ है ना, ये इन्हीं लोगों की वजह से हुआ है। और मैं कहता हूँ जो भारत ने एक्शन लिया है ना, इन 10,000 के पिछवाड़ों पे लाते मार के इनको जो फेंका, सही किया। देखो नागलों ने ऑपरेशन चलाया, पुशपैक चलाया हुआ है, सीधा सीधा इनको मारो तो निकालो। ये सुअर के बच्चे हैं, खाते भी भारत का और भैं हगते भी उधर है हरामी। यार वजह आज मुंह से क्यों इनके लिए गालियां निकल रही हैं? क्योंकि ये हराम खोर है एक नंबर के। भाई देखो, हम लोग भी हैं, हम लोग भी इसी तरह है भाई। हमने कभी भारत का सच्चा साथ नहीं दिया या सही हमने कभी भारत का नहीं सोचा। अगर आज हम भारत के भाई साहब भारत को अपना बाप मान लेते ना, तो आज हम भी आगे होते। हमारी भी बारी आई है, हम भी 5,000 पकड़े गए जो हमारे बंदे हैं, उनको भी भेज रहे हैं, उन्हें भी भेज रहे हैं ना। वो भी इंडिया ने काम तेज कर दिया उधर। पाकिस्तानी भी जिधर नजर आता ही ना, चाहे कुछ जो कुछ हो, जिस निशाओं से भी निकाल के इंडिया बाहर फेंक रहा है। तो जैसे बांग्लादेशियों के साथ, क्योंकि हम एक जैसे हैं दोनों। सही कहा भाई साहब। हाँ, लेकिन भाई साहब बांग्लादेशी तो 2 हाथ आगे यार। इंडिया बांग्लादेश के साथ बड़ा जबरदस्त। मैं बांग्लादेशियों को पाकिस्तानियों से 2 हाथ आगे क्यों बोलूंगा कि ये हरामजादे वो एहसान फरामोश है कि भारत ने इनको
भाई साहब पाकिस्तान से अलग करवाया, इनको एक अलग पहचान दी, अलग देश दिया, लेकिन ये सुअर की नस्ल आज गद्दारी भारत से कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भाई साहब पाकिस्तानियों से तो दुआ था कि सुअर के बच्चे। वो यार वजह इनका बॉर्डर इतना लंबा है, हमारी सोच भी जो इंडिया के साथ लगता है, तो तब फिर भी देख इनके साथ क्या कर रहा है इंडिया, भाई लाते मार 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 के बाहर फेंक रहा है। तो क्यों भाई- कर रहा है कि ये नाफरमोश है। नाफरमान। हाँ, ये गलत इंसान, ये ठीक तो नहीं भाई है। आपकी क्या थॉट है, इधर ही वीडियो तुम तो करते तो बाय। भाई